गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करेंगे, जो आयनिक इक्विलिब्रियम का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम इस हेडिंग में पढ़ रहे हैं सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया ऑफ स्पैरेंगली सॉल्युबल साल्ट। इसमें सॉल्युबिलिटी का क्या रोल है वो डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर मैं वाटर में कुछ इस तरह के साल्ट जैसे NaCl सॉल्ट है, अगर वो डिजोल्व करता हूँ वाटर में NaCl और KCl, तो जैसे ही वाटर में इसको डिजोल्व करेंगे तो ये आयोनाइज्ड हो जाएगा NaCl, और ये आयोनाइज्ड होकर क्या बनाएगा Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस। ठीक है, ये वाटर सोल्यूबल साल्ट है, वाटर में सोल्यूबल हो जाएगा। इसी तरह से कुछ ऐसे साल्ट भी होते हैं जो क्या होते हैं कि अच्छे से डिजोल्व नहीं हो पाते हैं, थोड़े डिजोल्व होते हैं। कंपेरिजन में क्या होते हैं, स्पैरिंगली सॉल्युबल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं AgCl, बेरियम सल्फेट, लेड PbCl2, इस तरह के ये ऐसे साल्ट हैं जो क्या है आसानी से डिजोल्व नहीं होते। इनको क्या बोलते हैं, स्पैरिंगली सॉल्युबल साल्ट बोल रहे हैं। ये साल्ट में क्या होंगे कि जब इनको वाटर में डिजोल्व किया जाएगा तो ये आयनाइज्ड होंगे AgCl, जैसे मान लीजिए वाटर में डिजोल्व करने के बाद में इस तरह से ये Ag एक्वस प्लस और Cl माइनस एक्वस, ठीक है, डिजोल्व होंगे। तो डिजोल्व होने के बाद में अगर उस एक कंसंट्रेशन के बाद में अगर इनकी ज्यादा अमाउंट होगी तो वो क्या होंगे, नीचे सेटल डाउन होंगे। वो AgCl के फॉर्म में क्या हो जाएंगे, नीचे सेटल डाउन यानी प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। सॉल्युबिलिटी से ज्यादा अगर एक्स्ट्रा आयंस प्रेजेंट होंगे तो वो क्या होंगे, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट फॉर्म में आ जाएंगे। तो मैं इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ इन साल के लिए जो इजीली सॉल्युबल नहीं होते या स्पैरिंगली सॉल्युबल होते हैं। तो यूं कहें कि जो AgCl है जो एक्वस फॉर्म में है, ठीक है, पहले AgCl क्या था, सॉलिड फॉर्म में था। AgCl सॉलिड फॉर्म में है, इसको वाटर में डाला, ठीक है, AgCl एक्वस फॉर्म में है, ठीक है। डिजोल्व होने के बाद में बाकी का AgCl क्या हुआ, नीचे सॉल्युबल प्रेसिपिटेट हो गई, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में है। ये क्या करता है, इसके साथ जो आयोनाइज्ड फॉर्म में है और ये प्रेसिपिटेट फॉर्म है, इनके साथ ये इक्विलिब्रियम में सेटअप होता है इस तरह से Ag प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस, इस तरह से इक्विलिब्रियम फॉर्म में होता है। तो जब AgCl जो स्पैरिंगली सॉल्युबल है वाटर में डिजोल्व करते हैं तो जितनी उसकी सॉल्युबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग तो डिजोल्व हो जाएगा, बाकी का एक्स्ट्रा होगा वो नीचे क्या होगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो जो प्रेसिपिटेटेड फॉर्म है AgCl की, यानी ये वाली AgCl की ये वाली फॉर्म, और ये जो ऑलरेडी इसमें डिजोल्व हो चुके हैं कुछ एक्वस आयंस Ag प्लस और Cl माइनस, उनके साथ क्या होती है, इक्विलिब्रियम पर होती है। तो ये इक्विलिब्रियम को हम इसमें पढ़ रहे हैं सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम ऑफ स्पैरिंगली सॉल्युबल साल्ट। हम इनकी बात कर रहे हैं, इस तरह के इक्विलिब्रियम की। तो अगर हम डायरेक्ट बात करें कि AgCl जो सॉलिड है वो इसके साथ क्या है, इक्विलिब्रियम पर है, ये इसके साथ और वो इसके साथ इक्विलिब्रियम पर है। तो हम इस तरह के साल्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे AgCl की बात करें तो इसके लिए मैं बात कर रहा हूं, इसके इक्विलिब्रियम को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, AgCl सॉलिड और ये इस तरह से वाटर में डिजोल्व करने के बाद में Ag एक्वस प्लस और Cl माइनस एक्वस, इस तरह से। अब इनिशियल लेवल पर बात करें, इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे। इनिशियल अगर बात करें, ये इसकी सॉल्युबिलिटी S है और इसकी सॉल्युबिलिटी 0 और इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, 0, ठीक है। और एट इक्विलिब्रियम बात करें, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन को हम 1 से मान लेते हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन को अपन क्या मान लेते हैं, इनिशियल जिसके मोल है वो कितने 1 मान लेते हैं और ये कितने 0। अब उसमें से ये S इसकी सॉल्युबिलिटी यानी कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर, ये क्या है, मोल पर लीटर में, मोल पर लीटर में, मोल लीटर इनवर्स में, इतने उसमें डिजोल्व है। तो इसमें कितनी कमी आई, 1 माइनस S, इतनी कमी आ रही। तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसके लिए इक्विलिब्रियम बनाते हैं। अगर हम इक्विलिब्रियम इसको रिप्रेजेंट करूं इसको, तो K इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस एक्वस आयन और कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस एक्वस आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ AgCl,
ठीक है, जो कि कांस्टेंट है सॉलिड फॉर्म में, इसकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं करने वाला। 1 माइनस एस को क्या बहुत ही स्प्रेंगली सोल्यूबल है, तो हम क्या कर सकते हैं 1 माइनस एस को क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं माइनस एस को। तो यूँ बोलें कि ये कांस्टेंट है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ के कंसंट्रेशन ऑफ AgCl इक्वल टू Ag प्लस और Cl माइनस एक्वस, ये आपने लिखा। तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो हमने क्या किया, एक नए कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं KSP, इसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट KSP, ठीक है। और इसकी जो कंसंट्रेशन थी मोल पर लीटर में कितना डिजोल्व था S, और इसका कितना है S, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं KSP इक्वल टू क्या लिख सकते हैं S स्क्वायर। तो इसका इस AgCl का जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा S स्क्वायर। सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इसकी आयनिक कंसंट्रेशन है मोल पर लीटर में, इन आयंस की कंसंट्रेशन को क्या बोलते हैं मोल पर लीटर में हम क्या बोलते हैं सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके लिए हम क्या निकाल सकते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। एस क्या है सॉल्युबिलिटी, अगर आपको सॉल्युबिलिटी दे रखी है कि इतने मोल्स हैं, इतने लीटर या इतने मिलीलीटर सॉल्यूशन में डिजोल्व है वाटर, तो देखो ये KSP है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है कि मोल्स पर लीटर में इसकी सॉल्युबिलिटी और मोल्स पर लीटर में इस आयन की सॉल्युबिलिटी, इसका जो प्रोडक्ट है उसी को क्या बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो इस AgCl के लिए जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो क्या होगा S स्क्वायर। S का मतलब क्या है कंसंट्रेशन ऑफ आयन या कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन मोल पर लीटर, आयनिक कंसंट्रेशन भी इसको बोल सकते हैं। तो अलग अलग साल्ट्स के लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, आपको वो फाइंड करनी आनी चाहिए। देखिए बात करते हैं और जैसे हम बात करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट के लिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का अपन लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसको अगर वाटर में डिसोल्व करते हैं तो ये इस तरह से डिसोशिएट होगा Mg+2 एक्वस प्लस, और ये हाइड्रोक्साइड है तो 2 हाइड्रोक्साइड OH-1 एक्वस, इस तरह से डिसोशिएट होगा। तो इसकी इनिशियल अगर कंसंट्रेशन देखें तो 1, इसका कितना है 0 और 0, ठीक है। और अगर इक्विलिब्रियम पर बात करते हैं एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो इसका जो कंसंट्रेशन है सॉल्युबिलिटी है इसको मान लेते हैं S मोल पर लीटर में, ठीक है। ये इसके लिए क्या लिख सकते हैं 2S, ठीक है, 2S लिखेंगे, और इसके लिए 1 माइनस S। तो अब इसके लिए मैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करता हूँ, KSP इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ KSP, इसकी कंसंट्रेशन और उस हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम +2 आयन, ओके, और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, ये आप लिख सकते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन कितने हैं 2 हैं, तो आप 2 बार लिखें या फिर इसको क्या लिख सकते हैं स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसकी जो भी सॉल्युबिलिटी है वो आप इसमें मेंशन कीजिए, यहाँ पर लिख सकते हैं S, और यहाँ क्या लिख सकते हैं 2S और उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर KSP कितना होगा, KSP इक्वल टू S इंटू 4S स्क्वायर, और हम क्या लिख सकते हैं KSP इक्वल टू 4S क्यूब, ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए KSP इक्वल टू 4S क्यूब। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा हो आपको और सॉल्युबिलिटी फाइंड करनी हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए S क्यूब इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम KSP अपॉन 4, और सॉल्युबिलिटी फाइंड करनी है तो KSP अपॉन 4 इंटू 1/3। इस तरह से हम क्या करेंगे सॉल्युबिलिटी फाइंड कर सकते हैं मोल पर लीटर में। KSP दे रखा हो तो S निकाल सकते हैं, सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं, और सॉल्युबिलिटी दे रखी हो तो हम इस तरह से सॉल्युबिलिटी की जो भी वैल्यू होगी मोल पर लीटर में होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए मोल पर लीटर में। कई क्वेश्चन में क्या होता है कि सॉल्युबिलिटी है ग्राम पर लीटर में दे दी जाती है, ग्राम पर लीटर में, तो आप इस ग्राम पर लीटर को इस जो अमाउंट दे रखी है गिवन मास दे रखा ग्राम में, और इसमें इसके मोलर मास से डिवाइड करके आप उसको ग्राम पर लीटर को किस में कन्वर्ट कर लेंगे मोल्स पर लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मोल पर लीटर में होनी चाहिए, और आप इससे क्या निकाल सकते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। और देखिए जैसे हम बात कर रहे हैं जिरकोनियम सल्फेट, जिरकोनियम सल्फेट, जिरकोनियम आपको पता है Zr+4 होता है और सल्फेट SO4
-2 होता है। तो जिरकोनियम सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Zr2 और SO4 होल 4, इस तरह से लिख सकते हैं। और इसको कट करने के बाद में ये इस तरह से लिखा जाएगा। तो क्या लिखेंगे बोलो, ZrSO4 होल 2, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको माइंड में ये रहना चाहिए कि जिरकोनियम सल्फेट क्या है, किस तरह से डिसोशिएट होता है। तो जिरकोनियम सल्फेट की बात करें, जिरकोनियम क्लोराइड की बात करें, कोई भी हम बात कर सकते हैं। तो हम बात करें जिरकोनियम ऑक्साइड या जिरकोनियम सल्फेट, तो जिरकोनियम सल्फेट की बात करते हैं Zr, और मैं यहाँ लिखता हूँ 2 और SO4 होल 2s, ये जिरकोनियम सल्फेट। इसको मैं अगर डिजोल्व करता हूँ वाटर में तो इस तरह से टूटेगा Zr+4 और ये सल्फेट SO4 -2। अब इसको बैलेंस करना है। यहाँ पे जिरकोनियम कितने 2, तो आप क्या लिख सकते हैं ट्वाइस जिरकोनियम। यहाँ सल्फेट कितने 4, तो आप क्या लिखोगे 4 सल्फेट। इस तरह से आपको बैलेंस कर लेना चाहिए, इस तरह से डिसोशिएट होगा। ठीक है, अब मैं इनिशियली में इसका कंसंट्रेशन 1 या यूँ कहें इसको 1 मानता हूँ, इनकी सॉल्युबिलिटी 0 है जब डिजोल्व स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम पर ये इसमें इतना डिजोल्व हो चुका है S। ठीक है, लेकिन इसके 2 हैं तो हम क्या लिख सकते हैं 2s, इसके 4 मोल है तो क्या लिख सकते हैं 4s, और यहाँ पे इसके लिए क्या लिख सकते हैं 1 - s। तो इसको तो हमें अवॉइड करना है वैसे भी। तो अब आपके लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, KSP = कंसंट्रेशन या यूँ कहें सॉल्युबिलिटी एट इक्विलिब्रियम ऑफ जिरकोनियम आयन, तो Zr+4। ठीक है, इसकी 2 मोल्स हैं तो इस पर स्क्वायर। ठीक है, और हम बात करते हैं सल्फेट आयन का, सल्फेट आयन SO4 -2, इसके 4 मोल हैं तो आप 4 लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप इनकी वैल्यू रखेंगे आप, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर KSP = क्या लिखेंगे बोलिए, यहाँ पर जिरकोनियम की जो वैल्यू है ये कितने लिखेंगे 2s, तो आप क्या लिखेंगे 2s और उसका क्या चला गया स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पर क्या लिखेंगे आप 4s और इस पर क्या चला गया क्यूब, इंटू 4s और इसका क्या चला गया पावर 4। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से जैसा भी इसको आप सोल्व करेंगे KSP की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो जैसे मान लीजिए आप लिख सकते हैं 2 पावर 2। ठीक है, इसको मैं बाहर निकाला, इसको बाहर निकालता हूँ इंटू 4 पावर 4, ये आपने देखा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, इंटू S² और S4 बेस सेम है तो क्या लिख सकते हैं S6, और इसको कैलकुलेट कीजिए KSP की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ रहा है? इस तरह से आप किसी भी साल्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, KSP निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन है, एक और चाहे तो निकाल सकते हैं। एल्यूमिनियम क्लोराइड की बात करते हैं, AlCl3 सॉलिड कैसे टूटता है, एल्यूमिनियम +3 एक्वस थ्राइस Cl - एक्वस, इस तरह से आयंस में डिसोशिएट होता है। इनिशियल इसकी 1 0 0, इसके लिए सॉल्युबिलिटी की बात करें तो 1s और इसके लिए 3s और इसके लिए क्या लिख सकते हैं 1 - s। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करते हैं तो डायरेक्ट इन आयंस की कंसंट्रेशन या सॉल्युबिलिटी को मेंशन करते हैं। तो एल्यूमिनियम +3 आयन, उसका कंसंट्रेशन या यूँ कि सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर में। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं Cl -1 और इसका क्या चला गया क्यूब पावर में 3। इसकी जो वैल्यू रखनी है आपको रखना है 1s और इसका क्या लिखना है बोलिए आपको 3s और इस पर चला गया क्यूब। तो आप लिख सकते हैं इसका क्यूब क्या आ गया 27 और s क्यूब तो कितना हो गया S4। तो KSP की वैल्यू क्या होगी 27s4। ठीक है, तो हमारे पास जो रिलेशन है वो ये KSP = 27s और 4, और S4 = क्या लिख सकते हैं KSP / 27 और S = क्या लिख सकते हैं KSP 27 1/4, ये लिख सकते हैं। इस तरह से सॉल्युबिलिटी रखी हो तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से आप क्या निकाल सकते हैं सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं। तो इस पर न्यूमेरिकल आते हैं और तब आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। अगर आपने KSP का फॉर्मूला ड्राइव नहीं किया कि सॉल्युबिलिटी और KSP के बीच में रिलेशन क्या है, अगर ये सेट नहीं कर पाते तो न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। तो कैसे किया जाता है मैंने आपको ये बताया। बेरियम सल्फेट के लिए और देखिए बेरियम सल्फेट। ठीक है, तो ये किस तरह से डिसोशिएट होगा बेरियम +1
और सल्फेट -2, एक्वस और एक्वस, ठीक है। इनिशियल 1 0 0, इक्विलिब्रियम पर 1 - s, s और s, तो KSP इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये लो बेरियम +2 और सल्फेट SO4 -2, इसका सॉल्युबिलिटी 1, s इसकी s, तो KSP इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी s² हो जाएगा। और s फाइंड करना है तो क्या होगा, KSP का रूट हो जाएगा, ये लो, ये आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, KSP 1/2, ये निकाल सकते हैं। तो चलिए इस तरह से आपने देखा। अब इसकी एप्लीकेशन देख लीजिए। अगर किसी साल्ट के लिए AB साल्ट, ठीक है, ये A+ और ये B-, इसमें डिजोल्वर एक्वस और एक्वस, तो इनके आयंस का जो कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट, क्या बोलता हूँ, IP का मतलब क्या है, IP का मतलब है आयोनिक प्रोडक्ट, आयोनिक प्रोडक्ट, ठीक है। और KSP जो अभी आप निकाल लेते हैं, KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये बराबर है, तब तक वो इक्विलिब्रियम सेट है। वो क्या है, प्रेसिपिटेट क्या होगा उसमें, वाटर में आयनाइज्ड होगा, आयंस वापस इस तरह से इक्विलिब्रियम पर रहेगा। लेकिन जैसे ही आयनिक प्रोडक्ट, इनकी कंसंट्रेशन का जो मल्टीप्लाई करें, आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू KSP से ज्यादा हो, तो साल्ट क्या होगा, प्रेसिपिटेट होगा। साल्ट इज प्रेसिपिटेटेड इन सॉल्यूशन, ये याद रखना। तो कोई साल्ट कब प्रेसिपिटेट होगा, जब उन आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है, आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू KSP की वैल्यू से क्या आ जाए, ज्यादा हो जाए, बराबर है, तब तक क्या होगा, क्या बोलेंगे हम, वो इक्विलिब्रियम पर है। KSP ज्यादा है, तब इसका मतलब उसमें और आयन मिला सकते हैं, और अमाउंट मिला सकते हैं, वो उसमें डिसॉल्व हो सकता है। लेकिन जैसे ही आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू KSP की वैल्यू से ज्यादा होगी, तो इसका मतलब क्या समझेंगे कि वो साल्ट क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेटेड होने लगेगा, प्रेसिपिटाइज्ड हो जाएगा। तो एक तो एप्लीकेशन ये याद रखना, पहली एप्लीकेशन कि आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू KSP से ज्यादा होगी तो साल्ट क्या होगा, प्रेसिपिटेटेड होगा। दूसरी कंडीशन क्या याद रखनी है आप लोगों को, इसमें क्या होगा कि अगर KSP की वैल्यू अगर कंपेयर करें तो रिलेटिव स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे तो हमको KSP की वैल्यू का पता होगा, तो हम बता सकते हैं। तो जिसके लिए KSP की वैल्यू ज्यादा होगी वो साल्ट क्या होगा, ज्यादा सोल्यूबल होगा। फॉर एग्जांपल एक साल्ट ले रहा हूं XY, इसके लिए KSP की वैल्यू मान लीजिए 1.7 इंटू 10⁻³ है, ठीक है, मोल पर लीटर, या इसकी अगर कोई भी यूनिट हो सकती है, मोल स्क्वायर, लीटर स्क्वायर, ठीक है, लीटर इनवर्स 2, वो उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। तो KSP की वैल्यू इतनी दे रखी है मान लीजिए, ठीक है। और एक साल्ट है AB, उसके लिए KSP की वैल्यू जैसे मान लीजिए ये दे रखा है 2.1 इंटू 10⁻⁷, ये दे रखा है। तो KSP की वैल्यू किसके लिए ज्यादा है, XY के लिए। तो विच इज मोर सोल्यूबल इन वाटर, तो आप बोल सकते हैं XY इज मोर सोल्यूबल देन AB साल्ट। तो KSP की वैल्यू जितनी ज्यादा होंगी वो साल्ट क्या होगा, उतना ज्यादा सोल्यूबल होगा। तो चलिए अब इस पर 2-4 न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखिए हम 2-3 न्यूमेरिकल देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लीजिए एक न्यूमेरिकल देता हूं, ठीक है, कि बोलता है कि आपको AgCl वाटर में डिसॉल्व किया, ठीक है, और आपको क्या है कि क्वेश्चन दिया 298 केल्विन टेम्परेचर पर AgCl डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है, AgCl साल्ट की बात कर रहा है, ठीक है, और आपको KSP फाइंड करनी है, कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अगर आपको सॉल्युबिलिटी दी है 1.06 इंटू 10⁻⁵ मोल लीटर इनवर्स, ये आपको दे रखा है। AgCl साल्ट है 298 केल्विन पर, इसको वाटर में डिसॉल्व किया, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैलकुलेट कीजिए, और आपको सॉल्युबिलिटी दे रखी है 1.06 इंटू 10⁻⁵ मोल पर लीटर, ठीक है। तो आप देखिए AgCl साल्ट के लिए, ठीक है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे, एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, ठीक है।
तो सीधा आप अगर निकालना चाहें तो आप देखिए पहले इनिशियल 1 0 0 फिर ये एस एस और 1 माइनस एस, तो सीधा के एस पी इक्वल टू क्या बना एस स्क्वायर, ये आपके पास सीधा रिलेशन है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के एस पी इक्वल टू सॉल्युबिलिटी क्या दे रखी है 1.06 इंटू 10⁻⁵ और इसका स्क्वायर। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं 1.06 इंटू 10⁻⁵, तो ये लमसम 1.12 इंटू 1.12 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। और ये क्या होगा मोल पर लीटर, तो मोल स्क्वायर पर लीटर, मोल स्क्वायर पर लीटर, तो क्या लिख सकते हैं मोल स्क्वायर और लीटर इनवर्स 2, ये आप इसका केएसपी कैलकुलेट कर लें, ठीक है। इस तरह से आप इसको बता सकते हैं। तो दिस इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ दिस AgCl साल्ट, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं और क्या हो सकता है। अगर मान लीजिए आपको सॉल्युबिलिटी क्या है मोल पर लीटर में न दे और ग्राम पर लीटर में दे, तो उस कंडीशन में क्या, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन की बात करते हैं, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन कि बोलते हैं कि कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट केएसपी, कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फॉर PbCl2 और बोलता है सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस साल्ट इज 4.4 ग्राम पर लीटर। देखो ग्राम पर लीटर में दे रखी है, आपको किस में चाहिए होती है मोल पर लीटर में, और इसके लिए गिवन क्या दे रखा है लेड का मास दे रखा है 207 और क्लोरीन का मास कितना होता है 35.5 ये दे रखा है यू, एटॉमिक मास यूनिट या मोलर मास दे रखा है, तो ग्राम पर मोल आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये जनरली यू लिखा हुआ देगा एटॉमिक मास यूनिट में, ठीक है। आप इसको ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अब आप लोगों को क्या पूछना है केएसपी निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि इस साल्ट के लिए PbCl2 के लिए PbCl2 जो इसके लिए आप सेट करते हैं Pb+2 और क्या लिखेंगे 2Cl- aqueous। आपको ये रिलेशन सेट करना आना चाहिए, इसको बैलेंस फॉर्म में लिखा। तो अब पहले स्टार्टिंग में 1 फिर 0 0 इक्विलिब्रियम पर S क्या लिखेंगे 2S और 1 माइनस S। तो आप सीधा KSP लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे S इसका पावर कितना 1 इंटू ये 2S इसका पावर कितना होगा 2S इसका स्क्वायर। तो हमारे पास KSP का जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, तो किसका कितना होगा 4S3, ये रिलेशन आ गया हमारे पास 4S3। तो अब आपको क्या पूछा है KSP, लेकिन आपको S मोल पर लीटर में नहीं दे रखा, आपको क्या लिखा है ग्राम पर लीटर में दे रखा है। तो आपको मोल पर लीटर में चाहिए, तो ग्राम में अमाउंट कितना दे रखा है 4.4 ग्राम। तो 4.4 ग्राम गिवन मास हो गया पर लीटर, 1 लीटर में डिजोल है, तो गिवन मास कितना हो गया 4.4 ग्राम, ठीक है। तो आपको मोलर क्या चाहिए मोलरिटी चाहिए, तो मोलरिटी इक्वल टू क्या होती है सॉल्युबिलिटी क्या मोल पर लीटर में, तो मोल पर लीटर कैसे नहीं मोल निकालिए। तो मोल कितना दे रखा है 4.4, ये तो गिवन मास हो गया, तो मोल्स निकाल लेने चाहिए पहले मोल्स, फिर लीटर तो पता ही आपको 1 लीटर में। तो 4.4 ये गिवन मास और इसका मोलर मास कितना होता है, इनको आप सम कीजिए। देखो PbCl2 में क्या होता है PbCl2, तो Pb का कितना दिया 207 प्लस 35.5 प्लस 35.5, इन सबको आप सम कीजिए तो कितना आ रहा है, सब ये सब कर रहे हैं 278 ग्राम पर मोल, ये इसका आपका मोलर मास आ गया। तो इसमें इसको डिवाइड कीजिए 278 ग्राम पर मोल से डिवाइड करेंगे, तो इसको आप अगर करते हैं कैलकुलेट करते हैं तो ये लमसम आता है 1.6 इंटू 10⁻⁻2, 1.6 इंटू 10⁻⁻2, ये इसका इतनी मोलरिटी आती है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी का हमें पता चल गया, तो सॉल्युबिलिटी कितनी है आपने जो कैलकुलेट किया 1.6 इंटू 10⁻⁻2, ये वैल्यू यहाँ रखते हैं। तो KSP इक्वल टू 4 इंटू और ये क्या लिखा 1.6 इंटू 10⁻⁻2 और इसका क्यूब, इसको सोल्व कीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका जो भी कैलकुलेशन आएगी तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.63 इंटू 10⁻⁻5, ये इस तरह से इसकी KSP की वैल्यू आ गई सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपको ये सेट करना आना चाहिए रिलेशन, फिर आप इसको आसानी से कर लेंगे। और देखिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या था ग्राम पर लीटर में दे रखी थी, आपको किस में कन्वर्ट करनी सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर में, क्योंकि सॉल्युबिलिटी हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं मोल पर लीटर में सॉल्युबिलिटी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगर मान लो कोई क्वेश्चन इस तरह से है, हम बात करते हैं कि सॉल्युबिलिटी फाइंड कीजिए, फाइंड सॉल्युबिलिटी। आपको क्या फाइंड करनी है कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी, किसके लिए, जैसे इस तरह का साल्ट है A2X3 का साल्ट है
और उसका आयन है वाटर से नॉन रिएक्टेबल है, हर आयन वाटर से कोई रिएक्शन नहीं कर रहा, डिजोल्व हो रहा है और उसमें प्रेसिपिटेट हो रहा है, इक्विलिब्रियम सेट हो रहा है। तो ये इसकी सॉल्युबिलिटी फाइंड करनी है और आपको दे रखा है KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, मान लीजिए इसका दे रखा है 1.1 इंटू 10⁻⁻23, ये आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है इसका, ठीक है। क्या फाइंड करनी है? सॉल्युबिलिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? रिलेशन सेट करना है। इस तरह के साल्ट के लिए कैसे करेंगे? देखो A2X3, ठीक है। तो ये तोड़ना है तो आप क्या लिखेंगे? जैसे 3 यहाँ पर है, इसका मतलब इस पर चार्ज कितना? +3 है, तो A पर कितना लिखा? +3, ठीक है। और X पर चार्ज कितना लिखेंगे? -2, ये यहाँ पर लिखा, ये तो चार्ज होगा। अब इसको बैलेंस करना है, 2 है तो आप लिखेंगे 2 और ये 3 है तो क्या लिखेंगे? 3, इस तरह से आप लिखेंगे। बैलेंस कर दिया, चार्ज पता कर लिया। इनिशियल ये कितना? 1 0 0। इक्विलिब्रियम पर इतना क्या लिख सकते हैं? इसको 2s और इसको क्या लिख सकते हैं? 3s और ये क्या? 1 - s। तो KSP आप फाइंड कीजिए। KSP इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? A+3 की कंसंट्रेशन, ठीक है, और X - 2 की कंसंट्रेशन, ये लो। तो अब आप इस पे A+3 की वैल्यू देखिए, यहाँ पे कितनी है? 2s, तो 2s का स्क्वायर इंटू 3s का क्यूब, ये आप लिखेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 4s² और 27s³। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो कितना होगा? 108s5, ये आपके पास रिलेशन आ गया, ठीक है। तो KSP इक्वल टू कितना लिखेंगे? 108s5, ये आपने लिखा। आपको ये निकालना है S5 इक्वल टू KSP/108, ठीक है। और S5 इक्वल टू KSP की वैल्यू लिखेंगे, या पहले सीधा निकाल लें आप। S इक्वल टू KSP/108 और इसका 1/5 पावर। तो अब ये KSP की वैल्यू कितनी देखिए? 1.1 इंटू 10⁻⁻23, तो ये 1.1 इंटू 10⁻⁻23 अपॉन 108, इसको चाहे तो पॉइंट में कन्वर्ट कर ले 1.08, तो ऊपर क्या चला जा सकता है? 10 पावर क्या चला जाएगा? -2, तो 10⁻⁻25 हो जाएगा। 1.1 1.08 लमसम कट जाएंगे, तो चाहे तो लिख सकते हैं 1/5। तो ये तो क्या हो गया? 1 हो गया, ये आपस में कट गया। 10⁻⁻23 और -2 ऊपर चला गया, तो कितना होगा? -25। -25 को आप 1 रूट क्या करें इसका? 1/5 से अगर कैलकुलेट करें तो क्या होगा? लमसम क्या लिख देंगे? 10⁻⁻5 लिख देंगे। तो इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी होगी? 10⁻⁻5 मोल पर लीटर। ये इस तरह से सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? सॉल्युबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। तो आपने देखा सॉल्युबिलिटी दे रखी हो तो आप KSP कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा तो आप क्या निकाल सकते हैं? सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। और याद रखना IP आयनाइजेशन प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू, आयनिक कंसंट्रेशन उनकी प्रोडक्ट की वैल्यू KSP से ज्यादा है तो वो साल्ट क्या होगा? प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसमें न्यूमेरिकल कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।